प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.2 के 5 सवाल कर चुके थे। देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल हमारा है y बराबर x sin x और इसके संगत ये इसका हल पूछा गया है कि है कि नहीं। तो y डेस हमें चाहिए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डेस बराबर, अब ये दो फलन है तो सूत्र क्या होगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन लिखना है प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन लिखना है। तो sin x का अवकलन cos x होता है, sin x और x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये y डेस का मान अवकल समीकरण में रख दें। अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में y डेस का मान रखने पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मान रखें, अगर राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाए तो ठीक है। x y डेस की जगह पे x cos x प्लस sin x, अंदर गुणा कर देंगे x स्क्वायर cos x प्लस x sin x। ये x स्क्वायर cos x की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट, और x sin x ये किसके बराबर है, y के बराबर है। यही तो हमारा सवाल था, तो इसकी जगह y रख देते हैं x स्क्वायर। अब y बराबर है x sin x, अगर हम sin x का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, y अपान x, यहीं पे रख देंगे तो y स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर एलसीएम ले लें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और इसके अपान में x स्क्वायर रहेगा, उसको बाहर निकाल लें तो 1x बाहर आ जाएगा, कट गया 1x, तो x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y। यही तो हमको अवकल समीकरण दिया गया था। ये हमको वही राइट हैंड साइड में जो था वही हमको प्राप्त हो गया, यानी कि दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण, अतः फलन y बराबर x sin x अवकल समीकरण का हल है। सातवां सवाल हमारा है x y बराबर log y प्लस c और इसका संगत अवकल समीकरण है y डेस बराबर y स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो इससे y डेस का मान निकालते हैं, देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर यहाँ पे दो फलन है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, y का अवकलन क्या हो जाएगा y डेस, फिर y लिख लेंगे, प्रथम का अवकलन x का अवकलन होता है 1 log y, log x का 1 अपान x होता है, लेकिन y खुद एक फलन है तो y डेस और साथ में होगा, c कांस्टेंट है। तो अब x y डेस और ये y डेस अपान y ये हो गया, और प्लस y ये बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे अगर y डेस कॉमन ले लें तो x माइनस, यहाँ पे x बचेगा 1 अपान y बराबर हो जाएगा माइनस y। इससे अगर हम y डेस का मान निकालें तो हो जाएगा, अभी इसमें लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें तो एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई बराबर माइनस वाई, और y डेस अगर निकाल लें तो y का अगर गुणा हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई माइनस 1
माइनस चिन्ह नीचे से कॉमन लेके काट देंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा दिया गया समीकरण है। अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। 8वां सवाल हमारा है y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स, इसके संगत अवकल समीकरण दिया गया है। तो यहाँ हमें y डेश का मान रखना है। तो y डेश का मान निकालने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका सापेक्ष अवकलन करने पर तो y की जगह क्या लिखेंगे, y डेश माइनस कॉस वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन वाई, और साइन कॉस एक्स होता तो साइन एक्स लिखते, लेकिन वाई है तो वाई का फिर करना पड़ेगा। तो वाई का वाई डेश हो गया, एक्स का हो गया 1। तो यहाँ वाई डेश कॉमन ले लें तो यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन वाई बराबर हो गया 1। वाई डेश का मान निकाल लें तो 1/1 प्लस साइन वाई, ये हमको प्राप्त हो गया। अब अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में ये रख दें, अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में y डेश का मान रखने पर मान रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डेश बराबर, ये हमको y के बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखो ये हमारा सवाल था y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स। तो अगर कॉस वाई को उधर ले जाएं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x प्लस कॉस वाई। तो x प्लस कॉस वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y साइन वाई और प्लस इसकी जगह पे y, और y डेश का मान 1/1 प्लस साइन वाई। तो अगर ऊपर y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन वाई और नीचे भी 1 प्लस साइन वाई, ये दोनों कैंसिल, तो हमारा मान आ गया y, यही राइट हैंड साइड में दिया गया है। अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। 9वां सवाल हमारा है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, उसके संगत अवकल समीकरण ये दिया गया है। तो यहाँ y डेश का मान रखना पड़ेगा, तो y डेश का मान निकाल लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर क्या हमको प्राप्त होगा, x का अवकलन 1, y का अवकलन y डेश और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y है और y का y डेश, ये हो गया। तो अब y डेश को उधर ले जाते हैं, इधर 1 रह जाएगा, ये y डेश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये y डेश इधर आएगा माइनस का, y डेश कॉमन ले लें तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। फिर ये अगर y डेश और 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर वाई डेश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। अगर इससे वाई डेश का मान निकालें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई डेश का मान अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में रख देते हैं। वाई डेश का मान अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में रखें, बाएं पक्ष में रखने पर रख देते हैं यहाँ वाई स्क्वायर, फिर इसकी जगह पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड।
अब देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस चिन्ह से इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 1 वाई स्क्वायर कैंसिल बराबर 0। ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा सवाल सही, यानी कि दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। 10वां सवाल हमारा है y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान जो है ओपन इंटरवल -a से a तक है और उसका अवकल समीकरण दिया गया है x + y dy/dx बराबर 0, जहाँ y 0 नहीं है। तो हमें dy/dx चाहिए, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/dx। और ये a² माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 है, तो 1/2 पहले आएगा। a² माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 1 घटेगा, और फिर a² माइनस एक्स स्क्वायर खुद एक फलन है, उसका दोबारा हो जाएगा फलन, तो 1/2। अब a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो अंडर रूट नीचे उसको लिख देते हैं प्लस की घात करके। a² का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा -x बटे अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये dy/dx का मान अवकल समीकरण में रख के देखते हैं कि 0 आ जाता है कि नहीं। तो dy/dx का मान अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर रख देते हैं। x + y dy/dx की जगह -x बटे अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बराबर x + y माइनस एक्स, और अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y रख सकते हैं, तो यहाँ y कैंसिल, तो ये हो गया x और माइनस एक्स, ये भी आ गया 0, तो बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया हमारा। अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। 11वां सवाल हमारा है ऑप्शनल, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छा अचरों की संख्या है। तो एक बात आपको पता होगी कि n कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितनी होगी? n होगी। n कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या n, यानी कि जितने कोटि का अवकल समीकरण उसके व्यापक हल में उतने ही अचर होंगे। तो यहाँ 4 कोटि वाला अवकल समीकरण है, तो व्यापक हल में उपस्थित अचर कितने होंगे? 4। ऑप्शन डी सही है। 12वां सवाल हमारा और अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छा अचरों की संख्या है। अब विशिष्ट हल क्या होता है? जब अचरों को विशिष्ट मान दे दिए जाते हैं तब उसको विशिष्ट हल कहते हैं। तो जब उसमें अचरों को विशिष्ट मान दे दिए जाएंगे तो कोई अचर नहीं रहेगा स्वैच्छा अचर, तो इसलिए किसी भी कोटि का हो, n कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, n कोटि वाले नहीं, किसी भी कोटि वाले लिख दो, किसी भी कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छा
अचरों की संख्या बराबर शून्य। क्यों शून्य हो जाती है? क्योंकि हम उसमें स्वच्छ अचरों को विशिष्ट मान दे देते हैं, तभी तो वो विशिष्ट हल होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे विशिष्ट हल, और ऊपर वाले सवाल में था व्यापक हल। तो व्यापक हल और विशिष्ट हल में देखेंगे अंतर। व्यापक हल में जितने कोटि का समीकरण हो गया उतने ही स्वच्छ अचर होंगे, जबकि विशिष्ट हल में कोई भी स्वच्छ अचर नहीं होगा। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही।